हेलो बच्चों, मैं अभ्युदय नगर म्यूनसिपल सेकेंडरी स्कूल से प्रज्ञा देसाई। आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, टॉपिक है टेंस और हमारा सब टॉपिक होगा आज का प्रेजेंट टेंस। बच्चों, तुम लोगों ने हिंदी में काल ज़रूर पढ़ा होगा। काल 3 प्रकार के होते हैं, जो होते हैं वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। उसी तरह से इंग्लिश में भी 3 प्रकार के काल होते हैं जिनको हम कहते हैं टेंस। समय बताने के लिए हम टेंसेस का यूज़ करते हैं। यहाँ तुम एक चार्ट देख सकते हो, टेबल देख सकते हो, जिस टेबल में अगर तुम वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल लाइन देखोगे तो उसमें सबसे पहले तुमको प्रेजेंट टेंस नज़र आएगा, सेकेंड इज़ पास्ट टेंस एंड तीसरा है फ्यूचर टेंस। तो 3 प्रकार के ये टेंस होते हैं और उनके अलग 4 प्रकार के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, जिसमें पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकेंड वन इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उसी तरह से पास्ट के पास्ट सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर टेंस का फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आज इस वीडियो में हम केवल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, समथिंग दैट इज़ अनचेंजिंग, जनरल, स्केड्यूल्ड और हैपनिंग इन द सर्टेन इंटरवल्स। ऐसी कोई भी घटना, ऐसी कोई भी बात जो अनचेंजिंग है, जो बदलती नहीं है, जो जनरल है, जो हमेशा ही होती है, और स्केड्यूल्ड मतलब जिसका समय तय है, या ऐसी कोई बात, ऐसी कोई घटना जो थोड़े थोड़े समय के बाद में होती रहती है। इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल हम देखेंगे, ट्रैवल हमने यहाँ पर वर्ब लिया हुआ है, हमारा एक्शन वर्ड है ट्रैवल। इसके साथ में अगर हमारा सब्जेक्ट जो है, जो करता है, क्रिया जो करने वाला जो है, वो अगर आई, यू, वी, दे इनमें से कोई होता है तो हमारे जो वर्ब है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। हम केवल कर्ता, हमारे वर्ब का पहला फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट या जो भी समय दिया है, तो वैसे उसी तरह से हमको सेंटेंस को लिखना होता है। फॉर एग्जांपल, आई ट्रैवल एवरी डे, यू ट्रैवल एवरी डे, वी ट्रैवल एवरी डे, दे ट्रैवल एवरी डे। और अगर हमारा कर्ता ही, शी, इट इसमें से कोई होता है तो हमें क्या करना होता है कि जो हमारा वर्ब है उस वर्ब के साथ में हमको एस या ई एस, जैसा भी हमारा वर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग हमको एस या ई एस हमारे वर्ब में लगाना होगा। और उसके बाद में हमारा सेंटेंस कैसा बनेगा, ही ट्रैवल्स एवरी डे, शी ट्रैवल्स एवरी डे, इट ट्रैवल्स एवरी डे। यहाँ पर नीचे हमको एक टेबल दिख रहा है, उसमें जो कुछ यहाँ पर हम लोगों ने वर्ब्स लिए हैं, तो उन वर्ब्स का जो फॉर्म होता है वो आई, यू, वी, दे के साथ में कैसा होता है और ही, शी, इट के साथ में कैसा होता है। वर्क, वर्क्स, लिव, लिव्स, प्ले, प्लेस, गो, गोज, ईट, ईट्स, ड्रिंक, ड्रिंक्स। तो यहाँ पर हम अगर फॉर्मूला देखने जाएं सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो हमारा फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के साथ में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला बनता है। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। यहाँ देखिए, जैसे मैंने बताया, हैबिट्स, जो बातें हमेशा होती रहती हैं, आदतों के बारे में। ही ड्रिंक्स टी एट ब्रेकफास्ट, वह चाय पीती है, कब पीती है, ब्रेकफास्ट के समय में, नाश्ते के समय में। शी ओनली ईट्स फिश, वह केवल मछली खाती है, फ़िश खाती है।
दे वॉच टेलीविज़न रेगुलरली, वे प्रतिदिन टेलीविज़न देखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ आदतें होती हैं हमारी, जो वो आदतों को बताने के लिए, क्योंकि वो हर रोज़ के लिए होती है ना। आज है, कल वैसा नहीं करूँगी मैं, मुझे जो आदत है वो हमेशा के लिए रहेगी। तो उस आदत को बताने के लिए हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना होगा। फॉर रिपीटेड एक्शंस और इवेंट, जो बातें बार बार होती रहती हैं। वी कैच द बस एवरी मॉर्निंग, हम हर सुबह बस पकड़ते हैं। इट रेन्स एवरी आफ्टरनून इन द हॉट सीज़न, गर्मी के मौसम में हर दोपहर को बारिश होती है। दे ड्राइव टू मोनाको एवरी समर, हर गर्मी के मौसम में वे मोनाको जाते हैं कार से। यहाँ पर ये एक्शंस हर बार होती रहती है, रिपीट होती रहती है। फॉर जनरल ट्रुथ, ऐसे कुछ फैक्ट्स होते हैं, ऐसे कुछ सत्य होते हैं, सच्चाई होती है जो बदलती नहीं है कभी। जैसे वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्रीज़, पानी जो होता है वो अगर 0 डिग्री पे रख दिया जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर रेफ्रिजरेटर में उसको फ्रीज़र में रख देते हैं पानी को, तो वो पानी कैसा बन जाता है, फ्रीज़ हो जाता है, बर्फ़ बन जाता है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी जो है वो सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाती रहती है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज जो है वो हर दिन प्रतिदिन कहाँ से उगता है, पूर्व से उगता है। ये जो सच्चाई है, ये जो फैक्ट्स है, ये कभी बदलने वाले नहीं हैं, और इसीलिए हम इनको क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। फॉर इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस, अगर हमको किसी को कोई पता बताना है या कोई चीज़ सूचना देनी है, डायरेक्शंस देने हैं, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। तुमने कभी देखा होगा कोई फूड आइटम्स होते हैं, फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके ऊपर अगर हमको बनाने के लिए, घर पे बनाने के लिए हम कुछ लेकर आते हैं, तो उसके ऊपर मसाले के पैकेट्स के ऊपर रेसिपीज़ लिखी होती है। वो रेसिपी की जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो सूचना होती है कि अभी आप पानी डालिए, अभी आप वेजिटेबल्स बॉईल कीजिए, अब इस तरह की जो होती हैं, ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं। ओपन द पैकेट एंड पोर द कंटेंट्स इनटू द हॉट वाटर, जो पैकेट है उसको पूरा खोलिए और गर्म पानी में पूरा जो पाउडर है वो डाल दीजिए। यू टेक द नंबर 6 बस टू अंधेरी एंड देन द नंबर 10 टू दादर। आपको डायरेक्शन देना है। अभी आप एक काम कीजिए कि 6 नंबर की बस पकड़ के अंधेरी चले जाइए और 10 नंबर की बस पकड़ के फिर से दादर आ जाइए। फॉर फिक्स्ड अरेंजमेंट, जो मैंने तुमको बताया कि जैसे किसी चीज़ का समय फिक्स है। हाँ, हिज मदर अराइव्स टुमारो, उसकी मम्मी कल आ रही है। आर हॉलीडे स्टार्ट्स ऑन 26 मार्च, हमारी छुट्टियाँ 26 मार्च से शुरू हो रही हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, हम वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। अगला हमारा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम उन घटनाओं के बारे में लिखते हैं जो घटनाएं अभी चल रही हैं, घट रही हैं, हो रही है, जो क्रियाएं हमारी हो रही हैं, अभी चल रही हैं। समथिंग दैट इज़ हैपनिंग नाउ और सूनर रादर दैन लेटर, ऐसी घटनाएं, ऐसी क्रियाएं जो अभी हो रही हैं या कुछ देर में होने वाली हैं, उनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखेंगे। उसका फॉर्मूला किस तरह से आएगा, तो सब्जेक्ट के बाद में इज़ और वर्ब होगा, तो वर्ब को हमारे क्या लगेगा, ing लगेगा। फिर से हमने ट्रैवल लिया है, आई एम ट्रैवलिंग राइट नाउ। अब यहाँ पर आई है, उसके बाद में नीचे है यू वी दे आर ट्रैवलिंग राइट नाउ। ही शी इट इज़ ट्रैवलिंग राइट नाउ। अब हमारा अगर कर्ता जो क्रिया कर रहा है वो अगर आई होता है, तो आई के साथ में हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है एम। नीचे आप टेबल देख सकते हैं, आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगा एम। यू वी दे, इनके साथ में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगेगा आर, और ही शी इट के साथ में हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज़। सो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस आई या एम, सब्जेक्ट प्लस एम या इज़ या आर प्लस वर्ब, और वर्ब को लगेगा ing। आई एम ट्रैवलिंग राइट नाउ,
यू वी दे आर ट्रैवलिंग राइट नाउ, ही शी इट इज़ ट्रैवलिंग राइट नाउ। हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स। आई एम राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। मैं अलग अलग विषयों पर लेख लिख रहा हूँ। ही इज़ रीडिंग वेरियस काइंड्स ऑफ बुक। वह अलग अलग प्रकार की किताबें पढ़ रहा है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल नाउ। वे फुटबॉल खेल रहे हैं। शी इज़ ड्रिंकिंग कॉफ़ी। वह कॉफ़ी पी रही है। ही इज़ गोइंग टू द लाइब्रेरी। वह लाइब्रेरी जा रही है। वी आर कमिंग फॉर शॉपिंग इन दिस मार्केट। हम इस बाज़ार में ख़रीदारी करने आ रहे हैं। वी आर वॉचिंग अ मूवी इन दिस सिनेप्लेक्स। हम इस टॉकीज़ में, सिनेप्लेक्स में क्या देखने आ रहे हैं? मूवी देखने आ रहे हैं। यू आर शॉपिंग इन द मार्केट। तुम इस बाज़ार में ख़रीदारी कर रही हो या कर रहे हो। तो इस तरह से जो क्रियाएं अभी भी चल रही हैं उनको हम उनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखते हैं। नेक्स्ट टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो क्रिया पूर्ण हो चुकी होती है, वर्तमान में जो क्रिया पूरी हो चुकी है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं पहले हम देखेंगे। वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू टॉक अबाउट कंप्लीटेड एक्शंस। जैसे मैंने तुमको कहा कि वर्तमान में जो क्रिया पूरी हो चुकी है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। यहाँ पर हमारा अगर कर्ता होता है, जो क्रिया का जो करने वाला होता है, जो परफॉर्म करने वाला होता है क्रिया को, एक्शन को, आई, यू, वी अगर और दे, इनमें से कोई अगर हमारा सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ में हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है हैव, और हमें लिखना पड़ता है हमारी क्रिया का पास्ट टेंस। आई, यू, वी, दे हैव ट्रैवल्ड टू टर्की। या ही, शी, इट अगर आता है तो हमें हमारे हेल्पिंग वर्ब लेना होता है, उसके साथ में वो होता है हैज़। सो ही, शी और इट हैज़ ट्रैवल्ड टू टर्की। यहाँ पर क्रिया हमारी जो है वो पूरी हो चुकी है। मैंने, तुमने, हमने, उन्होंने टर्की सफ़र किया। वर्तमान में हम लोगों ने पूरा कर लिया है उसे। हाँ, तो इस तरह से जो क्रिया वर्तमान में पूरी हो चुकी है उसे हम किस में लिखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ एग्जाम्पल। यहाँ हम देखेंगे आई हैव रिटन आर्टिकल्स ऑन अ डिफरेंट टॉपिक्स। मैंने अलग अलग विषयों पर आर्टिकल लिखे। ही हैज़ रेड वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स। उसने कई तरह की किताबें पढ़ी। दे हैव प्लेड फुटबॉल। उन्होंने फुटबॉल खेला। शी हैज़ टेकन कॉफ़ी। उसने कॉफ़ी ली, कॉफ़ी पी। ही हैज़ गॉन टू द लाइब्रेरी। वह लाइब्रेरी गया। वी हैव शॉप्ड इन द मार्केट। हमने बाज़ार में ख़रीदारी की। वी हैव वॉच्ड मूवीज़ इन दिस सिनेप्लेक्स। हमने इस सिनेप्लेक्स में मूवी देखी। यू हैव शॉप्ड इन द मार्केट। तुमने इस मार्केट में, इस बाज़ार में ख़रीदारी की। तो इस तरह से इन सभी एग्जाम्पल से हमको पता चलता है कि जो प्रेजेंट में, वर्तमान में जो क्रिया है वो पूरी हो चुकी है। ओके, और हमारा आखिरी फॉर्म है प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसी क्रिया जो भूतकाल में शुरू हुई थी और वर्तमान में अभी भी चल रही है, जो पूरी नहीं हुई है। वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस व्हेन द फोकस इज़ ऑन एन एक्टिविटी दैट इज़ अनफिनिश्ड। ऐसी क्रिया को के ऊपर फोकस करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं, जो क्रिया अभी भी पूरी नहीं हुई है। भूतकाल में उसे शुरू किया गया लेकिन वो अभी भी चल रही है। यहाँ पर आई, यू, वी, दे। अब यहाँ पर हम लोग को जैसे परफेक्ट टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब लिया था हैव और हैज़, तो यहाँ पर हमको वही हेल्पिंग वर्ब्स लेने हैं। आई, यू, वी, दे होता है तो हमको हेल्पिंग वर्ब लेना है हैव के साथ में हमको लगाना है बीन, और उसके बाद हमारा जो
ये है वर्ब है, वर्ब के साथ में हमको लगाना है ing बिकॉज द टेंस इज़ कंटिन्यू है, कंटिन्यू अभी वो एक्शन चल रही है, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, हमारे वर्ब को लगाएंगे ing। सो आई यू वी दे हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर अ डे। हम एक पूरा एक दिन भर से हम लोग क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पर नीचे हम देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैव बीन और हैज़ बीन प्लस वर्ब प्लस ing और उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट। तो ऐसी क्रिया जो भूतकाल में शुरू होकर अभी भी वर्तमान काल में चल रही है, ऐसी क्रिया को दर्शाने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। दे हैव बिन टॉकिंग फॉर द लास्ट आवर। वे पिछले 1 घंटे से बात कर रहे हैं, मतलब 1 घंटा पहले उन्होंने बात करना शुरू किया था भूतकाल में, और अभी भी वर्तमान में उनकी बातें चल रही है, क्रिया ख़त्म नहीं हुई है। शी हैज़ बिन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 3 years। वह इस कंपनी में 3 साल से काम कर रही है। 3 साल पहले उसने ज्वाइन किया था और अभी तक वो काम कर रही है। वट हैव यू बिन डूइंग फॉर द लास्ट 30 minutes। तुम पिछले 30 मिनट से क्या कर रही हो। जेम्स हैज़ बिन टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी सिंस जून। जेम्स जून से, पिछले जून से बोल सकते हो, 2018 से बोल सकते हो, 2019 से बोल सकते हो, जून से इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, अभी भी पढ़ा रहा है। वी हैव बिन वेटिंग फॉर हियर फॉर ओवर 2 hours। हम लोग 2 घंटे पहले यहाँ आकर बैठे हैं और 2 घंटे से हम लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब 2 घंटे पहले हम यहाँ आए हैं और अभी भी हम यहाँ बैठकर इंतज़ार ही कर रहे हैं। वाई हैज़ नैन्सी नॉट बीन टेकिंग हर मेडिसिन फॉर द लास्ट 3 days। नैन्सी ने पिछले 3 दिनों से अपनी दवाइयाँ क्यों नहीं ली है। 3 दिन पहले नैन्सी ने दवाई लेना बंद किया था, तो अभी भी उसने शुरू नहीं किया है। सो ये सभी क्रियाएं हमको क्या दर्शाती हैं कि जो एक्शन है वह भूतकाल में शुरू हुई थी और अभी भी प्रेजेंट में भी वो अभी तक वर्तमान में वो क्रिया जो है वो पूरी नहीं हुई है, अभी भी वो चल रही है। सो यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को ये एक टेबल बताना चाहती हूँ जिसमें फॉर्मूला दिया हुआ है। जैसे हम लोग अगर अभी इस वीडियो के अकॉर्डिंग देखें तो प्रेजेंट टेंस का जो फॉर्मूला होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर हम देखने जाएं तो क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमको लेना पड़ता है, प्लस उस वर्ब को हमें ES या ES लगाकर उस सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है। प्रोग्रेसिव फॉर्म्स मतलब कंटिन्यूअस टेंस अगर हम लेने जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमको हेल्पिंग वर्ब लेना होता है एम, इज़ या आर। अगर आई है तो आई के साथ में एम, ही शी इट है तो उसके साथ में इज़, आई वी यू दे है तो उसके साथ में आर, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब क्रिया लिखेंगे, क्रिया को हम क्या लगाएंगे, ING लगाएंगे। और परफेक्ट फॉर्म्स होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो फिर से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव या हैज़ हमको चूज़ करना है। आई वी यू दे अगर हमारा सब्जेक्ट होता है तो हम हैव लगाएंगे, अगर ही शी इट होता है तो हम हैज़ लगाएंगे। और क्या करना है, हमको क्रिया का तीसरा रूप लिखना है, पास्ट पार्टिसिपल जिसे हम कहते हैं। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, प्रोग्रेसिव टेंस, उसमें फिर से हैव बिन या हैज़ बिन प्लस फर्स्ट फॉर्म मतलब हमारी क्रिया, उसके बाद में क्रिया को हम लगाएंगे ING। सो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट टेंस का जो चैप्टर है वो हमारा टॉपिक आज यहाँ पे ख़त्म होता है। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टॉपिक and if you have any difficulty you can come back to me. Okay, thank you.